अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं हूं फराज अहमद और बुलेटिन में मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज आपको बताएंगे। कश्ती डुबोई गई, आलमी मीडिया का इंकशाफ, अवाम का हक हुकूमत खा गई, लोड शेडिंग वबाले जान, बिजली बंदिश से अवाम परेशान, कहमा गहमी उरूज पर और आफरीदी का मुनफरिद रिकॉर्ड। लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे कि कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू के बजाय हमारी कश्ती ही डुबो दी। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संगली की दास्तान बयान कर दी। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमारा ख्याल था कि यूनानी कोस्ट गार्ड हमें बचाएंगे, मगर इसके बजाय उन्होंने हमारी कश्ती ही डुबो दी। एक शख्स ने बताया कि यूनानी हुक्काम ने उन पर दबाव डाला कि वो अपने तब्दील करें और उसके बदले में उन्हें कुछ माली इमदाद मिलेगी और पनाह गुज़ीनी के लिए दी गई दरख्वास्त पर जल्द अमल दरामद की पेशकश की गई। ये यूनान कश्ती हादसा जिसमें जिंदा बच जाने वालों ने पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड ने हमारी ज़िंदगी बचाने के बजाय हमारी कश्ती डुबो दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने ये कहा, आपको आगाह करें, कश्ती हादसे पर यूनानी हुकूमत पर सवालात उठने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वजीर आजम को तलब कर लिया। कश्ती हादसे पर वजाहत ली जाएगी। हमारे नुमाइंदे यूनान से रफाकत हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी रफाकत। जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा था और क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कैसे 750 बंदे को इन्होंने एक रस्सी डालकर रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश की। और चूंकि इस सारे जो सिनारियो में यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और कोस्ट गार्ड है वो किसी भी किस्म का जो कह लें कि तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही, कोई भी सबूत देने में जो है वो नाकाम रही है। ठीक है जी, ठीक है रफाकत हुसैन, बहुत शुक्रिया। मैं यूनान से मायनुमा रहे थे। हाफिजाबाद के नवाही गांव बावरे कहना के 20 साला अब्दुल्ला इरफान को 8 माह कबल एजेंट माफिया ने पाकिस्तान से लीबिया ले जाकर गायब करा दिया और रकम 22 लाख भी वसूल कर ली। वालिदैन ने लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में रब्ता किया, लेकिन वहां से किसी भी ठोस इकदाम की कोई उम्मीद सामने ना आई। इरफान अब्दुल्ला के वालिद का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमारी ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है। हमारी ईद तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। जी, अब्दुल्ला इरफान मेरा बेटा है जी, और 8 माह गुजर चुके हैं और कोई भी हमें एजेंट या कोई हुकूमत का बंदा हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। कोयटा के सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमला, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि दस्ती बम थाने के गेट के करीब गिरा। कोयटा के सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमला किया गया जिसके नतीजे में पुलिस जख्मी हुआ जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि दस्ती बम थाने के गेट के करीब गिरा जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जिसे बाद में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और शहबाज स्पीड का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर लीवी टैक्स आए, अवाम रिलीफ से महरूम। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। इसहाक डार कहते हैं ओगला ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया।
टैक्सों की भरमार, अवाम हो जाएं तैयार। IMF का फरमान, कुर्बान होने लगे अवाम के अरमान। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी, पेट्रोल पर लगा दी 5 रुपए इजाफी लीवी। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लीवी 50 रुपए के बजाय 55 रुपए वसूल की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लीवी में इजाफा नहीं किया गया। वजीर खजाना ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल सस्ता न करके अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। इसहाक डार ने एतराफ कर लिया। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। वजीर खजाना ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी, जो 5 रुपए इजाफे से 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट लिखा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी होना थी, लेकिन हुकूमत ने IMF किया, आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। क्या हुकूमत ने अपनी अय्याशी पर अखराजात को कम किया? इसका जवाब नफी में है। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। ये लम्हा फिक्र नहीं, लम्हा फिक्र है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट पहले ही मरा हुआ है, उसके गले में मजीद 300 अरब रुपए के टैक्स का रस्सा डाल दिया गया है। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस खत्म करा लिए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि चापलूसियों, मालशियों और पॉलिशियों को इसलिए लाया गया है कि हर जायज़ नाजायज़ फैसले पर सर तस्लीम खम करें। और बात करेंगे खुर्शीद शाह की। कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने। खुर्शीद शाह ने सक्खर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी अपने निशान तीर से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कोशिश करेंगे कि दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट करें। जब तक हम सियासतदान एक जगह एक आवाज़ नहीं होंगे, सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। मुल्क की मईशत खतरनाक अज़दहा बन चुकी है। सियासतदानों को एक दूसरे को एतमाद में लेना होगा। कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट में आए और वजीर आज़म लीडर ऑफ हाउस की पोजीशन को संभाले। हमारा एक मैनिफेस्टो होता है और उस मैनिफेस्टो पे फिर अमल होता है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जैसे 2008 में हमने अपना मैनिफेस्टो दिया और उस पर मुकम्मल अमल किया। एडजस्टमेंट कोशिश करेंगे कि होनी चाहिए। जब तक हम सियासतदान एक साथ नहीं होंगे, एक जहन नहीं होगी, एक सोच नहीं होगी, मैनिफेस्टो अपनी जगह पे है, तब तक जो सबसे खतरनाक अज़दा बैठी हुई है, मैशियत जो ख़राब हो गई है हमारी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम की जिंदगी मजीद तंग। पेशावर के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कोहाट रोड पुश्तखरा के रिहायशियों ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। अमले को यरगमाल बनाकर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने की कोशिश की। पेशावर ही में मुजाहिरीन ने 4 सदा रोड एहतजाजन बंद कर दी। मुजाहिरीन की पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना बनाने से भी महरूम। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। आसिफ जरदारी का लाड़काना समेत दीगर शहरों में बिजली की बंदिश का नोटिस, फौरी वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन से रब्ता किया जाए। आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया कि तमाम मुतासरा अजला की बिजली फौरी बहाल की जाए। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का सेक्रेटरी पावर डिवीजन से रब्ता। वजीर तवानाई सिंध मुतासरा जगह पर खुद काम की निगरानी भी कर रहे हैं, तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिस लिया है। लाड़काना समेत दीगर शहरों में बिजली की बंदिश का फौरी तौर पर हिदायत की है कि वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन से किया जाए और तमाम मुतासरा अजला की बिजली को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन से रब्ता किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि वजीर तवानाई सिंध मुतासरा जगह पर खुद काम की निगरानी कर रहे हैं। और हैदराबाद में ईद के तीसरे रोज कई इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। शदीद गर्मी में बिजली के बार बार गायब होने से शहरी फ्रिज में गोश्त महफूज नहीं कर पा रहे। क्या सूरत हाल है? हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई जो कि एक शहरी के साथ मौजूद है, मैं बताएंगे। जी गुलाम शब्बीर।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में ईद कुर्बान का सिलसिला जारी है। ईद कुर्बान पर हेस्को की जानिब से बिजली की फराहमी के जो दावे हैं वो हमें अधूरे दिखाई देते हैं। उसकी वजह यह है कि हैदराबाद में ईद का आज तीसरा रोज़ है और पहले दिन से लेकर तीसरे रोज़ तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें टंडो मीर महमूद है, टंडो आगा है, परेटाबाद है, नूरानी बस्ती है, लियाकत कॉलोनी है। उसके साथ अगर सदर की हम बात करेंगे तो सदर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग बदस्तूर बरकरार है। ईद के दिन शदीद गर्मी में शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं आपको एक शहरी से बात करवाना चाह रहा हूँ, उनसे हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ईद उनकी कैसी गुजरी और साथ साथ गर्मी में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो कैसी रही। अच्छा, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? ईद पे भी ये बात नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम भाई, मसला ये है कि ईद के दिन भी लाइट बंद है, आ रही जा रही है, 3 घंटे जा रही है तो आधा घंटा आ रही है। सारा गोश्त समझो हमारा जो 2-2.5 किलो अपने लिए रखा था ना, वो भी हमने बांट दिया। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, बाहर बर्फ़ नहीं मिल रही, और जनरेटर में मेन मसला है कि जनरेटर भी नहीं चल रहे हैं। सुई गैस जैसे ये जा रही है तो सुई गैस भी बंद है, तो हम कहाँ जाए? हमारे लिए तो अजाब हो गया यार, फंस गए, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम फंस गए हैं। खुदारा जान छोड़ाओ, कुछ करो। गोश्त जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, सेव किया हुआ था, वो बांटना शुरू कर दिया क्योंकि जो सेविंग पावर है वो नहीं हो सका फ्रिज में। उसके साथ कई ऐसे इलाके। बहुत शुक्रिया। गर्मी से सभी परेशान हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ईद कैसे मना रहे हैं? वो पहुंच गए नहर पर और उन्होंने नहर में डुबकियां लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी गर्मी का तोड़ निकाल लिया है और अपनी ईद जो है वो नहर में डुबकियां लगाते हुए सियालकोट में वो मौजूद हैं और सियालकोट में वो नहर में लोगों के साथ डुबकियां लगा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। ये वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, जो कि ज़ाहिर है वो भी गर्मी से ही परेशान होकर दीगर शहरियों की तरह सियालकोट में नहर में डुबकियां लगा रहे हैं। ये आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने नहर में डुबकी लगाई और वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी ईद पे अपने शहर में, और आप देख सकते हैं कि और भी लोग उनके साथ मौजूद हैं। कोयटा के सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमला हुआ, पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस तमाम तर वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि दस्ती बम थाने के गेट के करीब आकर गिरा। ये मनाजिर सीसीटीवी फुटेज के जिसके अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दस्ती बम जो कि थाने के गेट के करीब आकर गिरा और इस अफसोसनाक धमाके में एक एहलकार जख्मी हुआ था जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दहशत गर्दों की जानिब से थाने के मेन गेट को निशाना बनाया गया और गेट के सामने बम फटने के तमाम मनाजिर इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। और अब आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराई जाएंगी। दरखास्त के बाद सियासी जमातों की अहलियत का फैसला होगा। सिर्फ दरखास्त जमा कराने वाली जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की जा रही है। अब जिसने पहले और दूसरे दिन कुर्बानी कर ली वो आज मौज मस्ती के लिए निकल पड़ा है। साथ ही कल के मेहमान आज के मेज़बान हैं। घरों में मज़ेदार पकवान बन गए हैं, कहीं बिरयानी तो कहीं कढ़ाई, कहीं टिक्का बोटी बन रही है तो कहीं सीख कबाब की तैयारी हो रही है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी कुर्बानी, किसी ने बैल गिराया तो किसी ने ऊंट नहर किया। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का मरहला भी जारी है। दूसरी जानिब मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला आज भी ऑन है। जो कल थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के तीसरे रोज भी बन रहे हैं घरों में मजेदार पकवान। कहीं बिरयानी, कहीं कढ़ाई, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं सीख कबाब का बन रहा है प्लान। अब जो कामकाज से थक गए हैं वो चटपटे खानों के लिए पेशावर बावर्चियों की खिदमत ले रहे हैं। कोई हंटर बनवा रहा है तो कोई सीख कबाब और कढ़ाई। उधर बच्चों ने सैरो तफरी के लिए पार्कों का रुख कर लिया है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम मौज मस्ती के लिए निकल पड़े हैं। शहर कायद में साहिल समंदर, चिड़ियाघर और सफारी पार्क समेत दीगर तफरी गाहों में आवाम का रश है।
और जनाब ईद का तीसरा दिन है, ज़्यादातर लोग कुर्बानी के फरीज़े को मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोग जो है जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। इन जानवरों के साथ बच्चों की जो यादें हैं, उसके बाद कुर्बानी के बाद कुछ बच्चे खुश हैं तो कुछ अफसुर्दा भी हैं। इसी पर बात करेंगे। राजा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ बैठे हैं। राजा इमरान, बताइए बच्चों का क्या कहना है, उनके दोस्त उनके साथी जो हैं अब कुर्बान हो चुके हैं अल्लाह की राह में? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिमी जोश खरोश से जो है अदा की जा रही है। इस हवाले से क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जब चंद दिन जानवरों के साथ गुजार लें तो बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे जहाँ पर खुश हैं वहाँ पर थोड़ा सा अफसुर्दा भी नज़र आते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। हाँ, मतलब वैसे अगर हम उस तरह से देखते हैं कि हमारी सुन्नत है तो फिर तो हमें बहुत खुशी होती है कि अल्लाह मियाँ ने हमें इतना दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मेरे इन लोगों ने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड किया है तो इनको कुर्बानी के बाद बहुत सैड भी फील होता है कि अब वो नहीं नज़र आएंगे कल के बाद। बहुत शुक्रिया आपका राजा इमरान। नाज़रीन, पेशावर में अल खिदमत फाउंडेशन ने ख्वाजा सराओं को ईद की खुशियों में शामिल कर दिया है। ख्वाजा सराओं के लिए ज़ोहराने का इंतज़ाम किया गया है और उनमें कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया गया। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर हमें बताएंगे। जी नवाब। बिल्कुल, पेशावर में बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में अल खिदमत फाउंडेशन ने ख्वाजा सराओं को भी जो है वो अपने साथ शामिल कर लिया है और इस वक्त जो है वो ख्वाजा सराओं में गोश्त तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ ख्वाजा सराओं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आप लोगों को खुशियों में शामिल किया है अल खिदमत फाउंडेशन ने, क्या? बेसिकली मैं अल खिदमत फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ इनकी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर हम इस मौके पर देखें कि ईद की खुशियाँ जब होती तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं हमारे ऐसी कम्युनिटी की इनको माँ बाप एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपनी खुशी में उनको लाते ही नहीं। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पर खुशी हुई, इन लोगों ने हमें एक टेबल पर बुलाकर अपने साथ बैठाकर हमें खाना खिलाया। इसके अलावा हमारी जो ईद की जो खुशी थी उसको दोबारा किया। तो ये ऐसे कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया आपका। और अब जरा शहरों का रुख करेंगे, वहाँ पर ईद के मौके पर किस तरीके से लोग आज ईद का तीसरा रोज़ मना रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, कराची से साथ शरीफ हमारे साथ हैं, इसी तरीके से इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हैं और इस्लामाबाद से आलिजा। तमाम नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे और साथ शरीफ से बात करेंगे। जी साद, आप कहाँ मौजूद हैं कराची में और क्या बताएंगे आप आज ईद के तीसरे रोज़ पर? जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और शहर में तकरीबन कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो अख्ताम पे पहुंच चुका है। हम इस वक्त गुरु मंदिर के करीब मौजूद हैं। शहर में कुर्बानियों का सिलसिला तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन बारबेक्यू का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। शहर में लोगों के पास गोश्त तो मौजूद है घरों में, लेकिन लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जिनसे उन मसालों से जो है लजीज बनाया जाता है बारबेक्यू को। उनके पास सीखी और अंगेठी तो मौजूद नहीं है। यही वजह है कि शहरियों ने जो है वो होटलों का रुख कर लिया है और जो शहर के मशहूर होटल्स हैं उन्होंने मसाले लगाकर बारबेक्यू तैयार करके देने का भी जो है वो सिलसिला जारी शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या बनवाने के लिए हमें क्या बनवाना पसंद करेंगे। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल कुर्बानी करी ईद उल अज़हा के मौके पर, तो आज हम आया था जामीन पे ना 16 बजे लगे जामीन पे। तो हमने बारबेक्यू में बिहारी बोटी, सीख कबाब, गोला कबाब, टिक्के, मिलाई बोटी बनाई है जो कि रात को घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आपको बिहारी बोटी बनवानी हो, मलाई बोटी बनवानी हो या फिर सीख कबाब खाना हो या फिर गोला कबाब खाना हो, आपको होटल्स पे जो है सिर्फ मसाला नहीं लगा के दिया जाएगा बल्कि आपको बारबेक्यू तैयार जाएगा और आप यहाँ से बिल्कुल तैयार बारबेक्यू लेके जाके घर पे सिर्फ और सिर्फ खाना खा के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ऑनर भी मौजूद हैं, हमारे साथ ही रहे। अब हम रुक कर रहे हैं इस्लामाबाद का। आलिजा में बता रहे हैं कि आज ईद के तीसरे दिन को कैसे सेलिब्रेट, क्या बाहर निकले हैं, तफरीही मकामात का रुख किया है, कैसी गहमा गहमी है आलिजा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के जैपनीज़ पार्क में मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन मुदस्सिर आपको दिखाएंगे शहर इक़्तिदार की खूबसूरती की चंद झलकियाँ। मेरे राइट साइड पे आप देखें सरसब्ज़ पहाड़ हैं, दिलकश नज़ारे हैं, खूबसूरत हरी घास है, क्या लैंडस्केप है। और इसी खूबसूरती से महसूस होने के लिए ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ लोग बाहर निकल रहे हैं। कुर्बानी कर ली हुई है, खाबे बना लिए हुए हैं। अब इन्होंने ये किया है कि घर से खाना पका के साथ लेके आए हैं और इस खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम
पे बैठ के खाएंगे। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है माशाल्लाह, अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं। बताइए क्या खाने के लिए लेके आए हैं, क्या क्या पकवान हैं? सीख कबाब हैं, कलेजी है, क्या है? अब आपने पहले ही सब कुछ बता दिया तो क्या बताएं आपको। लेकिन यह है कि हमने पहले तो डिसाइड किया था मौसम के लिहाज से कि ऐसी चीज़ बनाई जाए कि बच्चों को जो है ज़्यादा प्यास भी ना लगे और वो मौसम को भी इंजॉय करें। तो सीख कबाब की कढ़ाई हमने बनाई है। अच्छा। और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी अरेंज किया और सब चीज़ें हम लेके आए। उससे महसूस हुए? अभी तो हम बच्चों को ये है कि थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह और ये चीज़ें और झूले शूले दिलाएंगे। बच्चों को थका के फिर खिलाएंगे। बच्चों को थका के फिर खिलाने के इरादे हमारे बच्चे मौजूद हैं। आप बताएं 3 दिन क्या प्लान आपने किया, क्या आपने एंजॉय किया? शॉर्ट ब्रीफली। पहले दिन तो हमने कुर्बानी वगैरह एंजॉय की, उसके बाद फिर कलेजी वगैरह, फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने अपने खाला के घर खाना वगैरह दावतें अटेंड की। तीसरे दिन फिर हमने ज़िद की कि हमें अब ऐसी भाई वाली जगह पे लेके जाया जाए ताकि हम थोड़ा सा खेलें कूदें। ये देख सकते हैं बच्चों की ज़िद के आगे वालिदैन ने अपने जो है वो कंधे सर निगू किया है और उनको लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। अब सीख कबाब से इनकी तवादो की जाएगी, पहले बच्चों को थकाया जाएगा पार्क में लोग खिलाया मौजूद हैं और खूबसूरत नज़ारों को भी इंजॉय कर रहे हैं। और आज बारबेक्यू का भी प्लान है ज़बरदस्त किस्म का। अलीजा, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइए फैसलाबाद के जो लोग हैं वो भी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। अब ईद का तीसरा दिन है, आज घूमना फिरना खाना पीना क्या कुछ हो रहा है वहाँ? खाने पीनों के दौर चल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें हो रही, ईद मिलन पार्टियां चल रही हैं। अब घर में तो 2 दिन खाने खाएं, अब खाने बना के जो शहरी हैं वो पार्कों का रुख उन्होंने किया है। यहाँ पर भी पार्कों में खूब बच्चे तफरीह का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे झूले झूल रहे हैं और साथ फैमिलीज़ जो हैं वो खाने खाने में मसरूफ़। मेरे साथ फैमिली मौजूद भी, उनसे बात भी करेंगे। ये बताइएगा आज इंजॉय का प्लान किया हुआ था कि पार्क में आना है, गर्मी भी है लेकिन मज़ा तो आ रहा होगा। Assalamu alaikum. My name is Muntaha. I am here with my family and today is the 3rd day of Eid and it's a lot of hot day. But आप बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं सारे। हाँ जी, हम लोग छोटे बच्चों के साथ आए हैं। हमने काफ़ी एंजॉय किया है। धूप और गर्मी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया है क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं झूलों पे, खानों में और आइसक्रीम्स में। बिल्कुल, वालिदैन की ड्यूटी लगी हुई है कि बच्चों रहना है। ईद के तीसरे दिन बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह एंजॉय किया जा रहा है? झूले ले रहे हैं सारे बच्चे? जी बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। छोटा बच्चे मेरे साथ एक मौजूद है। ये बताइएगा आपने झूले कौन से लिए आज? मैंने ये वाले झूले लिए हैं और काफ़ी झूले लिए हैं मैंने भी। ईदी आपने खर्च कर ली है? नहीं, हाँ ईदी मैंने खर्च। जानवर आपका आपने कुर्बान कर दिया? जी। तो उससे दोस्ती हो गई थी? जी दोस्ती हो गई थी। तो सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग भी आए हुए हैं? जी बाकी लोग भी आए, हम भी आए हुए हैं। आप बताइएगा कैसे एंजॉय किया जा रहा है? फैसलाबाद में भी लोग एंजॉय करें पार्क्स में निकल के। आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अली जो हमारे साथ इस्लामाबाद से थे और साथ शरीफ कराची से हमें आगाह कर रहे थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। कौम को ईद की खुशियां मुबारक। पाक फौज कौम की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से पाक फौज के जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। सिंध रेंजर्स का कहना था कि पाक फौज के साथ मिलकर मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपना फ़ख्र समझते हैं। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसुकून ईद मनाती है। अस्सलामुअलैकुम सर, अज़मान की हाल चाल है? ईद मुबारक हो। घर बार बात हो गई है सबकी? बच्चों से बात हुई है? बात की है सर, फोन किया बस। अच्छा, खैरियत थी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। शुमाली वज़ीरिस्तान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ पर अमन कायम करने के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। के लिए पैगाम है कि वो ईद की खुशियाँ अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ खुशी से बांटें क्योंकि पाक फौज उनकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। ईद की इस खुशगवार मौके पर मैं तमाम अहले वतन को दिल से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुल्क कौम के बहादुर बेटे आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त जागे। मैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक फौज के जवान सरहदों की हिफाजत को अपना फ़ख्र समझते हैं। रेंजर सिंध और पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों की बदौलत हमारी कौम शहरों में अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं।
और यहाँ पर आपको खबर देंगे कि स्वीडन वाक़या जारहाना बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेज़ी का वाज़े अमल है। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया है। स्टॉकहोम के बाहर मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े पर यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल सामने आया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया है कि ये अमल किसी भी यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाक़या ऐसे वक्त में किया गया है जब मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक मजहब या अकीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वक्त आ गया है कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। बढ़ते हुए तनाज़ात को रोकने का भी वक्त आ गया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन वाक़े को जारहाना, बेइज्जती पर मबनी और इश्तियाल अंगेजी का वाज़े अमल करार दिया गया है और इस अमल को मुस्तरद किया गया है। स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती का ये वाक़या पेश आया था, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने अपना रद्द अमल दिया है और कहा है कि यह अमल किसी भी तरह से यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता और बेहुरमती का ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब मुसलमान ईद उल अज़हा भी मना रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक यूरोपीय यूनियन मजहब या अकीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है और किसी भी नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि अब इन चीज़ों से निपटा जाए। खबर है कराची से। कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़माबाद, जहां पर मकान में मुबैना तौर पर गैस लीकेज का धमाका हुआ। इस धमाके से चौकीदार जाँ बहक हो गया। उसकी लाश को अब्बासी शहीद तस्लीम किया गया। मकान में कंप्यूटर सामान का दफ्तर कायम था। धमाके में दफ्तर की छत और दीवार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़माबाद, जहाँ मुबैना तौर पर गैस लीकेज का धमाका हुआ है। इस धमाके से चौकीदार जाँ बहक हो गया है। बताया जाता है कंप्यूटर सामान का दफ्तर यहाँ पर कायम था और धमाके में दफ्तर की छत और दीवार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खूबसूरत पहाड़, ठंडा पानी। शहरियों ने तिक्का पार्टी के बाद गर्मी से निजात के लिए सयाहती मकाम हुंजा का रुख कर लिया। कोई दोस्तों के साथ पहुंचा तो कोई अहले खाना के साथ। सभी बुरद झील पहुंचकर हसीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तिक्के बोटियां खाली बहुत, अब करेंगे खूब मौज। बुलंदो बाला पहाड़ और झील में चलती कश्तियां। यह है वादी हुंजा की बोट झील के खूबसूरत मनाजिर। गर्मी के सताए शहरियों ने ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए बोट झील का रुख कर लिया। चारों तरफ पहाड़ों के दामन में झील में चलती कश्तियां सफर को यादगार बना देती हैं। सयाह चहलकदमी करके भी पुरसुकून माहौल से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों की थकावट और भूख मिटाने का भी खास इंतजाम है। गर्मा गर्म चाय और मजेदार खानों से खूब तवाज़ो की जा रही है। ईद के दिनों में प्रॉपर्ली इंजॉय करने का मौका मिला और खासकर अब वक्त के साथ साथ ये जो इस इंडस्ट्री से टूरिज़्म के हवाले से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, तो यहाँ पे बोटिंग हो रही है, कयाकिंग हो रही है और दूसरी चीज़ें हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।